नमस्कार साथियों, मैं वीपी आर्य टेक्निकल वेद में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेशन 2023-24 के लिए यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल में हम दूसरी स्कूल से आए स्टूडेंट्स को इंपोर्ट कैसे करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि स्कूल डैशबोर्ड में ईपी, जीपी, ई ऐप ये सब क्या है और इनकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सर्चिंग ब्राउजर में यूडाइस प्लस लिख करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने जो ऊपर वेबसाइट आएगी यूडाइस प्लस, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही यूडाइस प्लस का होम पेज कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें राइट हैंड साइड में ऊपर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही देखिए यूडाइस प्लस लॉगिन फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज टीचर मॉड्यूल है और यहाँ पर ये नीचे देखिए स्टूडेंट मॉड्यूल है। तो प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज किस तरह से एंट्री करेंगे, डीसीएफ किस तरह से भरेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बना दी है मैंने। आप उस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट मॉड्यूल के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट स्टेट पे क्लिक करके आपको स्टेट सेलेक्ट अपना कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में जो गो का बटन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही देखिए लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS मॉड्यूल राजस्थान, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही यूडाइस प्लस की लॉगिन विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर यूजर ID जो कि आपकी स्कूल के डाइस कोड होते हैं, पासवर्ड और कैप्चा लगा करके यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने एकेडमिक ईयर 2023-24 और एकेडमिक ईयर 2022-23 दो विंडो दिखाई देंगी, जिसमें से आपको एकेडमिक ईयर 2023-24 पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करते ही स्कूल इन्फॉर्मेशन की एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, इसको आपको क्लोज कर देना है। और राइट हैंड साइड में आपको 5 ऑप्शन दिखेंगे, स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेक्शन मैनेजमेंट और प्रोग्रेशन एक्टिविटी। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने 3 मॉड्यूल ओपन हो जाएंगे, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स इन एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। इन 3 में से हमने प्रोग्रेशन मॉड्यूल के बारे में पिछली वीडियो में बात की थी, यानी कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल में हम स्टूडेंट्स को प्रमोट कैसे करेंगे और टीसी इश्यूड स्टूडेंट को हम किस तरह से शो करेंगे, तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स इन एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, इन 2 मॉड्यूल के बारे में। तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल में हमारे पास जो भी क्लासेज हैं 1 से 8 तक या 1 से 12 तक, उन सभी बच्चों को प्रमोट करना होता है और टीसी इश्यूड बच्चों को टीसी इश्यूड शो करना होता है। इसके बाद जो बच्चे अपने पास दूसरी स्कूलों से आए हैं उनको हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको इंपोर्ट मॉड्यूल में जाना होगा। तो मैं इंपोर्ट मॉड्यूल में गो पे क्लिक कर देता हूं। यहाँ पर जैसे ही इंपोर्ट मॉड्यूल में आएंगे तो यहाँ पर देखिए जिस भी स्टूडेंट को हमें इंपोर्ट करना है उसका स्टूडेंट नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ यहाँ टाइप करके और गो पे क्लिक आपको कर देना है। अगर स्टूडेंट नेशनल कोड आपके पास नहीं है तो ये देखिए गेट नेशनल कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर उस स्टूडेंट के आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ लिख करके और सर्च पे क्लिक करेंगे तो उस बच्चे का नेशनल कोड आपके सामने ओपन हो जाएगा और उस नेशनल कोड को यहाँ पर स्टूडेंट नेशनल कोड में लिख करके और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लगा करके और गो पे क्लिक आपको कर देना है। अगर आपके पास विद्यार्थी का आधार कार्ड भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ तो स्कूल में एडमिशन लिया है तो वो होनी ही चाहिए आपके पास, फिर भी जैसे मैं यहाँ पर एक बार बैक कर देता हूँ और आपको एक बार ये समझा देता हूँ ड्रॉप बॉक्स इन एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो यहाँ गो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो बच्चा आया है दूसरी स्कूल से, उस स्कूल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर उस स्कूल को सर्च कर लेना है जिस स्कूल से हमारे पास वो बच्चा आया है। तो या तो आप इसमें से स्क्रॉल डाउन या अप करके इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं स्कूल। अगर आपके पास यूडाइस कोड याद है उस स्कूल के तो वो यूडाइस कोड यहाँ पर आपको टाइप कर देने हैं। जैसे ही उस स्कूल के यूडाइस कोड टाइप करेंगे तो उस स्कूल का नाम नीचे आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है और सर्च पे आपको क्लिक कर देना है। तो हमने जिस स्कूल को सर्च किया है उस स्कूल से 3 बच्चे हमारे पास आए हैं, ये तीनों की लिस्ट यहाँ पर आ गई है और ये पहले वाले कॉलम में देखिए नेशनल कोड, तो यहाँ से हम उस बच्चे के नेशनल कोड कॉपी कर सकते हैं। इस मॉड्यूल का काम सिर्फ यही है कि हमें नेशनल कोड बच्चों का देखना। और यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम में देखिए एलिजिबल टू इंपोर्ट, यानी कि ये सभी अलाउड हैं एलिजिबल टू इंपोर्ट के लिए। तो यहाँ से मैं जैसे एक बच्चे की
नेशनल कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। नेशनल कोड कॉपी करके और यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ इसको, और दोबारा से आपको इंपोर्ट मॉड्यूल में आ जाना है। जो नेशनल कोड हमने कॉपी किए थे उस नेशनल कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है आप, और यहाँ पर आपको उस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ लगा देनी है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे तो उस स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर शो हो जाएंगी। स्टूडेंट बेसिक डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। प्रोग्रेशन स्टेटस 2022-23 यानी कि पिछली स्कूल ने उनके प्रोग्रेशन स्टेटस में क्या क्या दिया है, तो यहाँ देखिए प्रमोट कर रखा है। क्लास एलिजिबल टू यानी कि कौन सी क्लास के लिए वो एलिजिबल है, क्लास 3rd। पिछली क्लास में कितने प्रतिशत मार्क आए, 70। नंबर ऑफ अटेंडेंस 180। ये पिछली स्कूल ने इस विद्यार्थी की प्रोग्रेशन एक्टिविटी में सबमिट कर रखे हैं। अब इधर देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्लास 2nd जो पिछली स्कूल का नाम आ जाएगा, उनका यूडाइस कोड आ जाएगा, और स्कूलिंग डिटेल 2023-24 में स्कूल नेम अभी तक इसको किसी ने भी इंपोर्ट नहीं किया है, अनटैग्ड आ रहा है। यूडाइस कोड अनटैग्ड आ रहे हैं, यानी कि इस बच्चे को अभी तक इंपोर्ट नहीं किया है। तो नीचे ये इधर प्रोग्रेशन स्टेटस 2022-23 का आ गया, और इंपोर्ट टू 2023-24 यानी कि 2023-24 में इसको इंपोर्ट कौन सी क्लास में करना है, तो वो क्लास यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर उस क्लास का सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर उस बच्चे की डेट ऑफ एडमिशन टाइप करके और इंपोर्ट पे क्लिक आपको कर देना है। तो ये बच्चा 2023-24 एकेडमिक ईयर में आपकी 3rd क्लास में ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपकी स्कूल में जो भी दूसरी स्कूल से बच्चे आए हैं उन सबको आपको इंपोर्ट कर लेना है। फिलहाल मुझे इसको इंपोर्ट नहीं करना, खाली आपको दिखाने के लिए मैंने ये किया था, तो इसको मैं एक बार बैक कर देता हूं। तो इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉपबॉक्स मॉड्यूल का क्या उपयोग है ये आपको समझ में आ गया होगा। इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉपबॉक्स मॉड्यूल में बच्चे का स्टेटस हमें तभी दिखाई देगा जब उसकी पुरानी स्कूल जो है वो प्रोग्रेशन मॉड्यूल में उसकी एंट्री कर दी होगी और उसको टीसी इश्यूड वहां पर दिखा दिया होगा, तभी हमें सर्चिंग में इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉपबॉक्स मॉड्यूल में वो पर्टिकुलर बच्चा वहां पर शो हो पाएगा। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी के तीनों मॉड्यूल कंप्लीट करके और आपको फिर प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जो नीचे लिखा हुआ है फाइनलाइज प्रोग्रेशन, यहाँ पर क्लिक करके आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल की फाइनल प्रोसेस को कर सकते हैं। तो फाइनलाइज पे क्लिक कर देता हूं मैं, और फाइनलाइज पे क्लिक करने के बाद में ही हमारा स्कूल डैशबोर्ड में जो कार्य है वो हो पाएगा। अदरवाइज यहाँ पर फाइनलाइज करने से पहले यानी कि फाइनलाइज नहीं करेंगे तो आगे कार्य नहीं हो पाएगा। तो सभी बच्चों की सभी क्लासों की प्रोग्रेशन मॉड्यूल में एंट्री करने के पश्चात फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर मैं फाइनलाइज कर देता हूँ इसको। स्कूल प्रमोशन हैज बीन फाइनलाइज प्रमोशन फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 लिखा हुआ आ गया है। अब हमें क्या करना है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाकर के आप अपने स्कूल के सभी विद्यार्थियों की लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ एक बार मैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट 2023-24 क्लास ऑल, एंट्री स्टेटस ऑल, आधार स्टेटस ऑल। यहाँ पर देखिए टोटल एनरोलमेंट 6, टोटल बॉयज 3, टोटल गर्ल्स 6, टोटल ट्रांसजेंडर रिपीटर्स यहाँ पर आ गए हैं। क्योंकि प्राइमरी स्कूल का डेटा मैं फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पर इतने ही बच्चे हैं। तो इन सभी बच्चों की डिटेल देखिए, नीचे बेसिक डिटेल में स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा, स्टूडेंट्स नेशनल कोड आ जाएंगे दूसरे कॉलम में, फिर इसके आगे एडिशनल डिटेल क्लास और सेक्शन आ जाएगा, पेरेंट्स डिटेल, फिर एंट्री स्टेटस कंप्लीटेड इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है। आधार वैलिडेट में उसका आधार वैलिडेट हुआ है या नहीं हुआ है ये स्टेटस यहाँ पर आ जाएगा। अब ये एंट्री स्टेटस में कंप्लीटेड और इन प्रोग्रेस कब आता है और ये नोट स्टार्टेड कब आता है, तो स्कूल डैशबोर्ड में हम जिन विद्यार्थियों का स्टेटस कंप्लीट कर देंगे तो वहां पर कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा। अगर प्रोग्रेस में है तो इन प्रोग्रेस यहाँ दिखाएगा, और अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो नोट स्टार्टेड दिखाएगा। तो ये तो हो गया आपका लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स का काम कि इसमें क्या काम होता है। इसमें सिर्फ हम बच्चों की लिस्ट चेक कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट का क्या काम हो गया है और क्या पेंडिंग में है। अभी प्रोग्रेशन एक्टिविटी में कार्य करने के बाद, इसको फाइनलाइज करने के बाद हमें जाना है स्कूल डैशबोर्ड में, ऊपर ही ऊपर पहले वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूं मैं। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि फर्स्ट क्लास में जो 2023-24 में बच्चे हमारे पास न्यू एडमिशन हुए हैं, क्योंकि वो न तो पहली किसी स्कूल में एडमिशन उनका था और प्रथम बार हमारे यहाँ एडमिशन हुआ है, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट तो उनको कर नहीं सकते क्योंकि पहले उनका रिकॉर्ड था ही नहीं कहीं। तो फर्स्ट क्लास में जो न्यू एडमिशन है उनको यहाँ पर ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करके हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड स्टूडेंट पे क्लिक कर देता हूं मैं एक बार। तो ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करते ही ये देखिए जनरल प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो गई है। स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, स्टूडेंट स्टेट कोड यहाँ पर आ जाएगा, मदर्स नेम, फादर्स नेम। तो ये
स्टूडेंट की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी और सेव पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन खुल जाएगा। तो वो कौन सा ऑप्शन खुलेगा, किस तरह से खुलेगा, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह से आपको ये न्यू एडमिशन की एंट्री इस तरह से कर लेनी है। जो भी फॉर्मेट आपके सामने ओपन होते जाएं उनमें स्टूडेंट की डिटेल आपको भरते जाना है। तो न्यू एडमिशन की एंट्री करने के बाद हमने जैसे यहाँ पर थर्ड क्लास की एंट्री यहाँ पर करनी है, तो यहाँ पर थर्ड क्लास के सामने जो व्यू और मैनेज का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए थर्ड क्लास में एक बच्चा है, तो ये जो जीपी, ईपी, एफपी ये लिखा हुआ आ रहा है, तो इसमें सबसे पहले हमें जीपी पे क्लिक करना है। जीपी पे क्लिक करते ही उस स्टूडेंट की जो बेसिक डिटेल है वो हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। जिस तरह से हमारे सामने जो न्यू एडमिशन जो थे उनकी एंट्री करते समय जो फॉर्मेट ओपन हुआ था सेम यही फॉर्मेट है वो। तो इसमें आपको समझ लेना है कि कौन कौन से फॉर्मेट ओपन होंगे। तो इसमें ये बेसिक डिटेल भरी हुई मिलेंगी आपको स्टूडेंट की। जो भी डिटेल यहाँ पर फिल नहीं होगी उसको आपको मैन्युअली फिल कर लेना है और अपडेट पे क्लिक आपको कर देना है। जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली क्लोज कर देंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही एसआर नंबर, उसकी एडमिशन डेट वगैरह, क्लास में रोल नंबर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सारी डिटेल आपको भर देनी है। बेसिक सी चीज़ें हैं स्टूडेंट की, ये आपको भर लेना है, आसानी से भरी जा सकती है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सेव पे आपको क्लिक कर देना है। एनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये एक और फॉर्मेट ओपन हो गया है। 4 फॉर्मेट आपके पास ओपन होंगे। जैसे पहला है जनरल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है एनरोलमेंट डिटेल्स स्टूडेंट, तीसरा है फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पर वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, तो बच्चे को जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है उनको आपको टिक कर लेना है। जैसे फ्री टेक्स्ट बुक दे दी, इसको चेक कर लेना है। फ्री यूनिफॉर्म दे दी, इसको चेक कर लेना है। आगे जो भी फैसिलिटी बच्चे को दी है तो उनको चेक कर लेना है। फिर नीचे स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट, अगर बच्चे ने स्कॉलरशिप ली है तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो कर देना है। अगर यहाँ पर यस करेंगे तो कौन सी स्कॉलरशिप ली है वो भी आपको सिलेक्ट करना होगा। स्टेट स्कॉलरशिप, अदर स्कॉलरशिप, यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ अभी। इससे नीचे फैसिलिटी प्रोवाइड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, अगर CWSN है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। और CWSN का कौन सा प्रकार है उसको भी सिलेक्ट करना होगा। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको उसका प्रकार भी यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर इस साइड में देखिए वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो मैं नो कर देता हूँ। तो ये सभी बिंदु आपको पढ़ लेना है और उनके आंसर यस और नो में आपको देना है। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड्स, तो यहाँ पर नो कर देता हूँ। वेदर स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, अगर वो कर सकता है, इंटरनेट चलाना जानता है तो यस कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो कर देना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद में आपको यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। फैसिलिटी डाटा सेव सक्सेसफुली, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए लास्ट फॉर्मेट स्टूडेंट प्रोफाइल प्रीव्यू, ये ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको इसकी जो प्रीव्यू है वो चेक कर लेना है कि सभी डिटेल सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो दोबारा से आप उनको सही कर सकते हैं। जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन में कोई दिक्कत है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और जनरल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट में जो भी डिटेल है उनको सही कर देना है। अगर ये सारी डिटेल सही है तो आपको कंप्लीट डाटा यहाँ पर क्लिक कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, ओके, डाटा कंप्लीटेड, बैक टू स्कूल डैशबोर्ड। अब यहाँ पर देखिए क्लास 3 में हमने किया था तो बॉयज 1 है और यहाँ व्यू एंड मैनेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एंट्री स्टेटस में कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया है और फॉर्म स्टेटस में भी ये सभी ग्रीन यहाँ से हो चुके हैं। ये जो प्रिंट का आइकन दिख रहा है यहाँ से क्लिक करके आप इसकी डिटेल भी यहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये GP, EP, FP ये सभी स्टूडेंट की आपको फिल करनी है। GP का मतलब होता है जनरल प्रोफाइल, EP का मतलब एनरोलमेंट प्रोफाइल और FP का मतलब फैसिलिटी प्रोफाइल, यानी कि ये सभी डिटेल्स सभी स्टूडेंट की क्लास बाई क्लास आपको फिल करनी है। तो फिलहाल मैं इसको बैक कर देता हूँ एक बार। अगर बैक नहीं करो तो यहाँ से भी आप क्लास चेंज कर सकते हैं। जैसे क्लास 3 है तो यहाँ क्लास चेंज कर लेते हैं, जैसे 4th क्लास कर लेते हैं और यहाँ सेक्शन A कर लेते हैं। तो 4th क्लास A सेक्शन के जो भी बच्चे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब ये देखिए इसका इन प्रोग्रेस दिखा रहा है क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये। तो सबसे पहले GP पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसकी सारी डिटेल सही है तो यहाँ नेक्स्ट कर देंगे, अपडेट करते जाएंगे और इसको नेक्स्ट करते जाएंगे। यहाँ पर ये स्टूडेंट प्रोफाइल प्रीव्यू ओपन हो गया है। अगर ये सही है तो कंप्लीट डेटा पे क्लिक आपको कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डेटा, ओके, डाटा कंप्लीटेड, बैक टू स्कूल डैशबोर्ड, ओके कर देंगे। अब हम लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करके अगर चेक करेंगे तो जिन जिन स्टूडेंट का हमने किया है उनकी एंट्री स्टेटस में भी डन
आ गया होगा या कंप्लीट आ गया होगा, एक बार चेक करते हैं जी। ये देखिए एंट्री स्टेटस में कंप्लीटेड इनको अभी अपन ने स्टार्ट नहीं किया है तो ये नॉट स्टार्टेड बता रहा है। तो इस तरह से आप स्कूल डैशबोर्ड में जाकर के और सभी स्टूडेंट का डेटा फिल कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का आधार वेरीफाई नहीं हुआ है तो वो भी स्कूल डैशबोर्ड में ही हो जाएगा। किस तरह से होगा देखिए, जैसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ किस बच्चे का नहीं हुआ है। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाकर के ये देखिए क्लास 5th में 2 बच्चों का नहीं हुआ है तो इनका हम चेक करते हैं स्कूल डैशबोर्ड में जाकर के। 5th क्लास के सामने व्यू मर्ज मैनेज लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उनके सामने जो जीपी ईपी एपी लिखा हुआ है तो सबसे पहले जीपी पे क्लिक कर देना है आपको। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की बेसिक डिटेल्स ओपन हो गई है। यहाँ पर जैसे ही आप आधार नंबर लगाएंगे 4.1.7 में आधार नंबर लगाएंगे और स्टूडेंट का नाम यहाँ पर लिखेंगे तो अगर स्टूडेंट का नाम और आधार में जो उसका नाम है सही है स्कूल रिकॉर्ड के हिसाब से तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर मिसमैच है तो ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अगर सेव करना है तो यहाँ पर 999 टाइप करके भी आप इसको सेव कर सकते हैं। आधार नंबर में 999 आपको टाइप कर देना है। जैसे मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए 12 बार 999 आपको टाइप कर देना है। ये ग्रीन टिक का निशान यहाँ पर आ गया है और आगे फिर इसकी बाकी जो प्रोफाइल डिटेल हैं बेसिक डिटेल वो सब भर करके और अपडेट पे क्लिक आपको कर देना। तो जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली क्लोज कर देंगे। तो आपके पास जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं है यानी कि जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं या फिर मिसमैच है तो आप वहाँ पर 999 लगा करके एंट्री करेंगे तो भी वो अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपको। फिर उसी तरह से यहाँ पर एसआर आ जाएंगे, एडमिशन डेट, रोल नंबर और ये सारी डिटेल यहाँ पर भर करके और सेव पे क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। इस तरह से इसके ये चारों फॉर्मेट जनरल इन्फॉर्मेशन, एनरोलमेंट डिटेल और फैसिलिटी प्रोफाइल यानी कि 3 फॉर्मेट है। चौथे में स्टूडेंट प्रोफाइल में इसका प्रीव्यू है। तो प्रीव्यू में जा करके और फाइनल आप कंप्लीशन इस फॉर्मेट का कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको बैक कर देता हूं। तो ये देखिए जिस बच्चे का हमने किया था इन प्रोग्रेस यहाँ पर आ गया है। जीपी कंप्लीट कर दी थी तो जीपी यहाँ पर ग्रीन हो गई है, बाकी यहाँ पर हमें रेड शो हो रही है। शिफ्ट सेक्शन यहाँ पर आप इस कॉलम में जो ये एरो देख रहे हैं डबल साइडेड, यहाँ पर क्लिक करके आप शिफ्ट सेक्शन कर सकते हैं यानी कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने स्कूल के बच्चों को इंपोर्ट कर सकते हैं स्कूल डैशबोर्ड में। उनके जो 4 फॉर्मेट हैं जीपी, ईपी और एफपी, इनके एंट्री कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे आगे इसमें जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी, जो भी प्रॉब्लम डिटेक्ट होगी उसके लिए एक अलग से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। फिलहाल यूडाइस से रिलेटेड 3 वीडियो हो चुकी हैं। पहली प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ की, दूसरी स्टूडेंट मॉड्यूल की जिसमें हमने प्रोग्रेशन मॉड्यूल में एंट्री किया था और तीसरी वीडियो ये है जिसमें हमने स्टूडेंट को इंपोर्ट किया है और स्कूल डैशबोर्ड में जा कर के उनकी ईपी, जीपी और एफपी जो फॉर्मेट है उनमें एंट्री करना हमने सीखा है। इससे आगे यूडाइस में रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन सभी का सॉल्यूशन लेकर के मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।